नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 91,60,42,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 5,68,34,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें 4,07,33,000 से ज्यादा पहली डोज शामिल हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। 2 जिलों में संक्रमण के 4 नए रोगी मिले। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 57 रह गई है। 20 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल इस बीमारी से 5 और लोग ठीक हुए। अब तक 9,45,331 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न जिलों में प्रसिद्ध शक्तिपीठों के खुलने और मेलों से जुड़े निर्णय प्रशासन ले रहा है। इसी कड़ी में करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। शारदीय नवरात्र के दिनों में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का प्रतिवर्ष भरने वाला मेला कोरोना प्रकोप के चलते इस बार भी स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र के इस मेले में राजस्थान के अलावा देश के कई अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं की आवक होती है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा मेला स्थगन के साथ ही श्रद्धालुओं से कैला देवी नहीं पहुँचने की अपील की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस दौरान श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत आज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से बाघ संरक्षण वाहन रैली बूंदी पहुंची। वहां बाघ और बूंदी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके बाद ये रैली टोंक और अन्य जिलों से होते हुए 8 अक्टूबर को रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में समाप्त होगी, जहां विशेषज्ञों और वन विभाग के आला अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में संगोष्ठी में मिले सुझावों पर चर्चा कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है दिव्यांगों और कमजोर वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने उपऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूहों में पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच कल तीसरे दौर की वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकल पाया। वार्ता में किसान प्रतिनिधियों के अलावा सरकार की ओर से परियोजना के चीफ इंजीनियर, पुलिस महानिरीक्षक और संभागीय आयुक्त शामिल हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा भरतपुर संभाग को छोड़कर राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल से दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ भागों से मानसून की विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।